हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूट्स। और आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। स्नैपशॉट लेते हैं एक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ ए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है क्या, उससे कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या बेसिक्स हैं, और कुछ बेसिक्स हम ऐड भी करेंगे जिसकी वजह से चैप्टर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड और उसके टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ जो है कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, NaCl, MgCl2, और एक होता है CaO। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन बोलता है कि लाइफ में या वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं सबको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसी जो आयंस होते हैं, सॉरी एटम्स होते हैं, उनको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं, आपको पता है, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल Na की करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। तो उसको लास्ट में क्या चाहिए, ऑक्टेट। ठीक है, सबको क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए। तो ऑक्टेट बनाने के, लास्ट में बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वो ऑक्टेट बना देता है। और इसी की वजह से एक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, एटम्स के बीच में। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, उसे ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड आयनिक हो सकता है, कोवैलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा। जिसने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखे, क्योंकि वो बड़ा बेसिक चैप्टर है। वो अगर आता है तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 तक आपको जो है एटॉमिक नंबर से याद होना चाहिए। हीलियम हाइड्रोजन करके जो पूरा का पूरा है 20 तक, इट इज़ मोर देन इनफ। और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको निकालनी। ठीक है, फिर आनी चाहिए आपको निकालना, चलते हैं मेटल है या नॉन मेटल है, कैटायन है कि एनायन है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है कि समझ में आएगा। तो पहले आप ये कर लें। फिर हमने पढ़ लिया था। फिर इसमें बता रहा है, क्या बोलते हैं कि सबको क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 8 चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की, अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए या 2 चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसे डुप्लेट या ऑक्टेट भी कहते हैं। इसे डुप्लेट और वो भी ऑक्टेट भी कहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस पे स्टेबिलिटी आ जाती है एटम्स में। तो हम देखते हैं आगे। अब जब क्या बोलते हैं दो एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन करते हैं, तो जब कोई भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है x, दूसरा एलिमेंट है y, ये कंबाइन कर चुके हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन हो रखा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एटम्स में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी आयनिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ठीक है, तो और आगे हम पढ़ेंगे, आगे एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं उसे। वहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है, वहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है। और तीसरा वाले में
क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो तीसरे टाइप का होता है जब शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, वो जो जो शेयरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम द्वारा होती है। इसे भी हम पढ़ेंगे अभी, ये भी आगे आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सारा का सारा हो जाएगा। फिर क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारे, हम फोकस करेंगे इसमें आयनिक बॉन्ड में। तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो हमेशा ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है जो हम थंब रूल करके याद करेंगे, NaCl से हम इसे देख लेंगे आगे। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा इसमें एक मेटेलिक एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1, 2 और 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे सोडियम का 11 है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा 2, 8 और 1। तो 1 ही क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी जो क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर हम करते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो 17 के बाद क्या आएगा 2, 8 और 7 आ जाएगा, 2, 8 और 7 आ जाएगा। तो 7 इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो उसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। समझें इसे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का क्या है 281, इसका क्या है 2, 8 और 7 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ही इसको दे दे तो उसके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। और जो ये है इसके पास क्या हो जाएगा 2, 8, 8 हो जाएगा। तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये सोडियम की जगह क्या बन चुका है, सोडियम आयन बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया। तो ये क्या कैटायन है, ये एनायन है। ये पिछले चैप्टर में सब पढ़ रखा है, तो उसे जरूर देखें। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिन भी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोवेलेंट, जो भी हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिन भी कंपाउंड्स में क्या होता है आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। ये क्या होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या बोलते हैं एक एटम लूज करता है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे यहाँ पे था NaCl में था, वो एक कर रहा था ना, एक वो कर रहा था, लूज कर रहा था, और एक गेन कर रहा था। तो उसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी होगी, सोडियम की 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसके लिए बड़ी यूज़फुल होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा वो तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा ही। दिस इज़ अ बुकिश नॉलेज, ये तो बुकिश बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई कंपाउंड आपको दिख जाए, जैसे MgCl2 या कोई भी कंपाउंड दिखे आपको, तो आप कैसे बताएंगे वो आयनिक बॉन्ड है उसमें। अगर उसमें एक क्या है मेटल है, दूसरा क्या है नॉन मेटल है, तो इट विल फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl है, NaCl में क्या है आपके पास, एक है सोडियम विच इज़ अ मेटल और क्लोरीन विच इज़ अ नॉन मेटल। तो क्या फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड। वेरी सिंपल। हम इस पर फोकस करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल।
तो अगर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी तो क्या बनेगा, कैटायन इजीली बनेगा। और दूसरा क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तो एनायन इजीली बनेगा। यहाँ पे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, किसका है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, सोडियम का। और यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो हम किसको साथ में लेके चलेंगे, NaCl, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ही। इसके बाद आ जाता है कि उनका लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इन दोनों के जो वो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, ये पूछा जाता है। फिर ये वही कहानी बता रहा है कि मेटल्स 1, 2 और 13 हो और ग्रुप्स 15, 16, 17 हो, तो ये आपस में क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक क्या होगा, मेटल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मेटल क्या फॉर्म करेगा, कैटायन फॉर्म करेगा। नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। मेटल के लास्ट में 1, 2, 3 होता है, नॉन मेटल के लास्ट में क्या होता है, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब आगे फोकस करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इतने स्टेबल इसलिए होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको NaCl का। NaCl का तो ये क्या था, देखो 281 था और ये क्या था 287 था। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 8 हो गया और एक इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसमें क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288 हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं, एक क्या सोडियम पॉजिटिव है और दूसरा क्लोरीन क्या नेगेटिव है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट आयंस हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी वजह से नमक आपने कभी देखा होगा जल्दी से, मतलब नमक को हम पिघला नहीं पाते, वो बहुत ही सॉलिड होता है। इसी वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, NaCl, MgCl2, CaO, KBr। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि देखो एक क्या है, मेटल है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तो जहाँ पे भी एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, इट इज़ ए आयनिक कंपाउंड। तो ये बहुत ईजी है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स में चलते हैं, कोवेलेंट सॉरी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के। तो थोड़ा ब्रशअप करते हैं, पीछे से हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी के बारे में। फिर स्टेबिलिटी एटम्स में भी चाहिए होती है, ये क्या बनाते हैं, या तो 8 बनाते हैं या तो क्या बनाते हैं, 2 बनाते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये 8 और 2 बना रहे हैं किससे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसे बन सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, हमने सबसे पहले पढ़ा आयनिक बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वाला भी हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पे शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कर रहा है। तो ये बहुत एक एटम करता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एक एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा ये आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो कौन से कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया था कि जितना जो एटम है वो एलिमेंट लूजेस या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। कंडीशंस
तीन कंडीशंस कौन कौन सी थी? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा क्या था? लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये आयनिक कंपाउंड्स क्यों इतने स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं इतने स्टेबल? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद में आयंस बच चुके होते हैं, और एक आयन क्या बनता है? कैटायन। दूसरा आयन क्या बनता है? एनायन। और कैटायन और एनायन जो हैं आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े हैं जो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले पढ़ते हैं NaCl का। NaCl का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया भी है। Na जो है, Na हमारे पास जो है वो क्या है? देखो 11 है तो क्या हो जाएगा? 281 हो जाएगा। क्लोरीन क्या है? क्या हो जाएगा? 287 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मुझे। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया है 281, ये क्या हो गया? 287 हो गया। अब इसने क्या करा? इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 28 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 288 हो गया। लेकिन इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है ये NaCl का। तो बड़ा इजी है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं हम किस में, कुछ जो हमने इसमें पढ़ा है, जो हमने इसमें क्या है, एटम है और आयन है, उसमें क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, इसकी होगी 281 और इसकी होगी 28। अगर हम क्लोरीन की करते हैं, ठीक है, क्लोरीन एटम की करते हैं, तो क्या होगा? 287 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 288। तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। जो उसका कलर होता है, देखो जो कलर होता है इसका एटम का, वो कुछ होता है तो वाइट होगा या ग्रीन होगा, और ये कलरलेस हो चुका होता है क्योंकि ये स्टेबल हो चुका होता है। ये पॉइजनस होते हैं, ये नॉन पॉइजनस होते हैं, क्योंकि वही बात, ये स्टेबल है, वो अनस्टेबल है। ये वेरी एक्टिव है। क्यों एक्टिव? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? वन स्टेबल होना चाहता है। ये स्टेबल हो चुका है, इसलिए इनएक्टिव है। भाई 28 है तो स्टेबल है, तो उससे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बैलेंस शेल इसका क्या है? इनकम्प्लीट है। देख रहे हो, वन है, इसका क्या है? कंप्लीट है। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे ही इसमें क्या होता है? न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये रिएक्ट कर जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं MgCl2। MgCl2 में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो Mg होता है ना, Mg का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर देखें तो क्या होता है? 2, 8 और 2 होता है। अब क्लोरीन का क्या होता है? 2, 8 और 7 होता है। तो इसमें क्या होता है? अब आप देखोगे इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं? दो इसमें ये लेता है, दो क्लोरीन लेता है, और एक क्या करता है? इसको देता है, और एक इसको देता है। तो आपने कभी भी देखा होगा Mg2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम से। देखो इसने क्या करा है, इसने क्या करा, देखो इसके पास दो एटम थे, एक इसको दिया, एक इसको दिया, और ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से पूरा का पूरा बन गया। ये बीच में जो फोर्स आता है, कई बार पूछा जाता है, हम क्या कहते हैं? कूलम फोर्स कहते हैं। कूलम फोर्स क्या होता है? आयंस के बीच में और अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? कूलम फोर्स कहते हैं। ऐसी जो है कैल्शियम ऑक्साइड का जो है हम पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है? देखो, जो फिर से वही है, सेम चीज़ आ रही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैल्शियम जो है हमारे पास, वो क्या है? देखो हमारे पास एक 20 होता है, तो क्या हो गया? 2, 8, 8, 2, और ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो यहाँ पे जो है ये 2 सीधा इसको दे देता है, और ये 2 ले लेता है, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है।
इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और मिलके क्या बना जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें इतने घबराने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ और इसने क्या करा, 2 इधर दे दिए, इस तरीके से बन गया। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। इस तरीके से पढ़ा था, तो वही उसी को थोड़ा सा एनहेंस कर रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से कि बताओ NaCl का स्ट्रक्चर बताओ। आप बता सकते हैं NaCl का स्ट्रक्चर क्या कैटायन फॉर्म करता है, क्या एनायन फॉर्म करता है इसमें। इसके बाद ये आ जाता है एटम्स और आयंस में जो है डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एटम्स और आयंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इसके बाद आ जाता है MgCl2 आ जाता है। MgCl2 जो है इसमें बताते हैं कि ये थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट जाते हैं, सॉरी 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक इस क्लोरीन को जाता है, एक इस क्लोरीन को जाता है। तो ये थोड़ा सा वो है, अलग सा है। इसे हम ऐसे देखें, अगर MgCl, ठीक है, Mg की वैलेंसी होती है 2, इसकी होती है 1, तो क्या बनाता है MgCl2। 9th में आपने पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से इस बार थोड़ा सा एनहेंसमेंट हो गया इसमें। ये कैल्शियम ऑक्साइड आ गया है, ये बड़ा नॉर्मल है कि ये सीधा भी सीधा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसे, ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट। आज इलेक्ट्रोवेलेंट ही पढ़ेंगे, कोवेलेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का नाम आएगा तो मैंने आपको क्या बोला, किससे याद करो, NaCl से, जो हमारे घर पे रहता है सॉल्ट, उसको ध्यान में रख के हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, नेचर। नमक जो होता है, जो सॉल्ट होता है, वो हार्ड सॉलिड होता है और उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो पहला हो गया। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नमक का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। शायद ही किसी ने देखा हो कि नमक पिघल गया हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी किस पे, जब ये एक्वस स्टेट में होते हैं या हमने इसको पानी में डिज़ोल्व कर रखा होता है। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है क्वेश्चन कि बताओ जो हमारे पास सॉल्ट है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर आता है आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम NaCl को या नमक को हम पानी में डालते हैं, ये कन्वर्ट कर जाता है किस पे, आयंस में। और जैसे ही आयंस में कन्वर्ट करता है, देन इट बिकम्स द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या होता है, जब हम इसमें आयन करंट पास करते हैं तो ये किस पे टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। तो देखो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर क्या है, आयनाइजेशन होता है किस पे, वाटर पे ज़्यादातर, जब आयनाइज करता है। और डिसोसिएशन किस में होता है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। जो NaCl है आराम से किस में घुल जाता है, किस में घुल जाता है, वाटर में। वाटर में ये आराम से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे फिनाइल हो गया या इथाइल अल्कोहल हो गया या कोई और हो गया, सिरका टाइप में कुछ भी हो गया, उसमें जल्दी से नमक नहीं घुलता है। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इनका बहुत तेज होता है। क्यों होता है, जैसे हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू आयंस और फिर उनकी रिएक्शन बहुत तेज होती है। तो ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम क्विक रिकैप करते हैं, इसमें हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से भी पहले हमने क्या पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो
ये भी गलत हो गया मुझे लग रहा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये है केमिकल बॉन्ड जो है वो हमने पढ़ा है। और उसमें हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड पढ़ा, फिर हम उसके एग्जांपल्स पढ़े। ये पढ़ा है क्या बोलते हैं उसके कौन कौन से एग्जांपल्स देखे थे हमने, NaCl वगैरह ये सारे के सारे देखे थे। फिर आयंस मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।